इस वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस रे एग्जाम 23 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे। डिटेल्ड में वीडियो आपको बाद में दिया जाएगा, अभी केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 150 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो दक्षिण दिशा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो इसका जवाब है दोस्तों 10 मीटर दूर है। 10 मीटर दूर है, यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पाई चार्ट से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 399 का अंतर है। यहाँ पर 399 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, कथन 1 में दिया गया है ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। कथन 2 में दिया गया है टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। निष्कर्ष दिया गया है ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। उपर्युक्त कथनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गोला जो दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सभी से अलग है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि SCRABBLE को 19, 31, 81, 22, 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में STUNNED को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19, 20, 21, 14, 14, 54। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुआ। बुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला अक्षर क्या होगा? PQT। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यू। यहाँ पर यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह ब्लाइंड से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिफ्टर्स से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, लिफ्टर्स से। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंध से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं तथा 75 आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेल पसंद है। 42 को वीडियो गेम इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 35। आप लोग मिला लीजिए, 35 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए और b+a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है, b+a का मान पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 164। 164 से आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, p की घात 2 + q की घात 3। इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है 720। 720 से आप लोग इसे मिला लीजिए। 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के
ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एक। एक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। 16 नंबर प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, GW12H। GW12H यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। यहाँ पर 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्लूप्स। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 20वें प्रश्न में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.05। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 507। 507 से आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत दोस्तों यहाँ पर 25% होगा। आप लोग इसे मिला लीजिए। 25% से आप लोग इसको मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हानि प्रतिशत 1/19/81%। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। 2:3 यहाँ पर राइट आंसर है। आप लोग इसको मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 8 वर्ष में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। 100 से आप लोग इसको मिला लीजिए। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप लोग इसको मिला लीजिए। 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 मीटर। अगला प्रश्न है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.7 सेकंड। अगला प्रश्न है, निखिल और रितु की आय
2:1 के अनुपात में है वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 28,000 रुपये और 14,000 रुपये। 28,000 रुपये और 14,000 रुपये, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 22%। 22% से आप लोग इसको मिला लीजिए। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1,600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2522। 2522 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,950 रुपये। 10,950 रुपये आप लोग मिला लीजिए। 475 रुपये अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 71.25 रुपये। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 35,000 रुपये। 35,000 रुपये आपका राइट आंसर है। आप लोग मिला लीजिए। इसका डिटेल्ड वीडियो दोस्तों आपको बाद में दिया जाएगा। अभी आप लोग केवल प्रश्न और उत्तर को मिलाते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग स्कोर बताइए 150 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है यक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या है? यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यदि यक्स और 1/x का औसत यम है तो यक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2m² - 1। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। 16 से आप लोग मिला लीजिए। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1,200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 रुपये था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि आपके पास एक नियमित विंस फलक है और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं तो जो इसके 6 फलकों को काटता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा षड्भुज। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा षड्भुज। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 24। 24 आपका राइट आंसर है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 28 है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विषम को पहचानना है, विषम को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा AZ। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा AZ। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण को XY पर रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या
ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माँ। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। सही संयोजन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 सेब, 2 केला, 3 खजूर, 4 चेरी। नेक्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिए। असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। 49 नंबर का प्रश्न है, असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 और 27 यहाँ पर असमान है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख या सेट महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए। नेक्स्ट है, सादृश्य पूरा कीजिए। यहाँ पर सादृश्य पूरा करना है। 51 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, दस्ताने हाथ, मोजे, पैर, यहाँ पर पैर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिए। सादृश्य पूरा कीजिए। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्षयान, गोताखोर, पनडुब्बी। पनडुब्बी से आप लोग मिला लीजिए। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि CAT का कोड, कैट का कोड DBU है तो DOG, डाक का कोड क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा EPH। EPH आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए। नेक्स्ट है, कोड के अनुसार अंक 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCDE द्वारा दर्शाया जाता है। B + E - D + A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है 3 6 18 72 360। तो देखिए दोस्तों, अगली श्रृंखला यहाँ पर 2160 होगी। 2160 से आप लोग मिला लीजिए। 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDE और F में 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है और E का पिता है। F E की दादी है और एक गृहिणी है। C एक वकील है और A से विवाहित है। B पुरुष नहीं है। B E से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर A ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, माँ। अगला प्रश्न है, एक और अजगरहि लखि एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भयानक रस। इसमें भयानक रस है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूपक जो है ये शब्दालंकार नहीं है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही अर्थ है दुर्लभ और उत्पत्ति। क्या है? दुर्लभ और उत्पत्ति। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों विवश, विवश मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अन्य तीनों मूक के अनेकार्थी शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की
आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह दोस्तों पहला भाग है, पहले भाग से आप लोग मिला लीजिए। हिंदी भाषा के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वयः धन वृद्ध, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वयः धन वृद्ध। नेक्स्ट है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नंद किशोर आचार्य को। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास से आप लोग मिला लीजिए। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षीर। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहां पर टा जो है ये दंत नहीं है। नेक्स्ट है मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है? तो देखिए दोस्तों इसमें आसन्न भूतकाल है। कौन सा है? आसन्न भूतकाल है। किसी एक में ही आशा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका अनन्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आका, आकू, आक, का। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों यहां पर शुद्ध वाक्य है वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, डी ऑप्शन आपका शुद्ध है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा और जनता। राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा का पर्यायवाची नरेंद्र होता है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका शुद्ध रूप है भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो चिन्ह बना हुआ है यह विस्मय बोधक चिन्ह है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा लल्लू लाल हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ना दोहराया हुआ, ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो देखिए दोस्तों इसमें संभाव्य वर्तमान काल है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। असोच, असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना सोच के और अशुद्धि, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी प्रश्न अच्छे से मिलाते हुए चलिए। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों संक्षिप्त होता है। गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश पर आधारित यहाँ पर प्रश्न आगे दिया गया है। प्रश्न है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। अच्छा यहाँ से फिर से यह प्रश्न रिपीट हो गया है, 90 से आपको यहाँ पर देखना है गद्यांश से। तो चलिए 90 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से शुरू है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि? देखिए दोस्तों क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं।
पहला ऑप्शन गद्यांश के आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। राइट आंसर है दोस्तों जीवन का एकांगी विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपए कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एग्जामिनेशन को VCZNRM ZGRLM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रिटन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों DIRGGVM। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 छात्र हैं। के यल की पत्नी है और यम यल की बहन है। यन के की बेटी है जबकि ओ यम की माँ है। ओ का के से क्या संबंध है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माँ। माँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 24, 120, 720। इसके बाद अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या होगी दोस्तों 5040। 5040 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में से विषम को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला में से विषम को ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 472। 472 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, कुल 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे से आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर लुप्त संख्या है दोस्तों 2160। 2160 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 39, 75, 119। अगली संख्या 171 होगी। 171 आप लोग मिला लीजिए। यदि इंसेक्ट को JOTFDU और HOUSEFLY को IPVTFGMZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बटरफ्लाई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन CVUUFSGMZ। यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82143 कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है JDCFE। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है तो बी का वजन क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम है। 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। पाई चार्ट यहाँ पर दिया गया है। 108 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ रुपए के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5892 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई के किस दिशा में है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 12, 144, 1782 और 20,736। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1782। 1782 इसमें गलत है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहन। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नथानिएल हाथोर्न। नथानिएल हाथोर्न, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नैपचैट। स्नैपचैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है कांचीपुरम। कांचीपुरम। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता बोर्ड का वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर राइट आंसर है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सिगफ्रीड लाइन। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यहां पर आपका राइट आंसर है 1885 में हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था। तो देखिए दोस्तों यहां पर राइट आंसर है बॉम्बे मुंबई में स्थित था। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 20 लाख रुपए। में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेज फिशिंग। अगला प्रश्न है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है जागरेब। क्या है जागरेब। अगला प्रश्न है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका भूटान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहां पर गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध है। तो यहां पर आपका
राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट है पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों क्रिकेट। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा युवा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक। गुणात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। BRI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जुलाई 2000 में। जुलाई 2000 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कब? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रस कुक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसका जवाब है दोस्तों लखनऊ में हुई थी। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 150 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका डिटेल्ड वीडियो दोस्तों बाद में आपको दिया जाएगा। अभी आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए 150 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।